अगर आप एक ई श्रम कार्ड धारक हैं तो क्या आपको सरकार के द्वारा भेजी गई 1,000 रुपए की धनराशि आपके बैंक अकाउंट में आपको प्राप्त हुई है कि नहीं। जब से आपने ई श्रम कार्ड बनवाया है तब से अभी तक कुछ भी पैसा ई श्रम योजना के तहत आपके बैंक अकाउंट में सरकार के द्वारा अगर नहीं भेजा गया है तो इसका मतलब है कि आपका जो ई श्रम कार्ड है वो आपके आधार कार्ड से अभी तक प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ है। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए क्योंकि आप एक बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके ई श्रम कार्ड को आप कैसे अपडेट करेंगे ताकि समय समय पर आपको भी सरकार से पैसा मिलना शुरू हो जाए। और इसी के साथ इस एपिसोड में इस आसान से प्रोसेस को सीखकर न सिर्फ आप अपना ई श्रम कार्ड को अपडेट कर पाएंगे बल्कि दूसरों का आधार कार्ड के थ्रू ई श्रम कार्ड को अपडेट करके आप पैसे भी कमा सकते हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपका ई श्रम कार्ड नहीं बना है और आपको ये भी नहीं पता है कि ई श्रम कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो इसकी भी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस वेबसाइट पर आकर अपना ई श्रम कार्ड पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे, जहां पर आप अपने आधार कार्ड और आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ आप अपना यहां पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। इसमें काफी सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। इन केस ई श्रम कार्ड धारक की एक्सीडेंटल डेथ या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो इस केस में गवर्नमेंट की तरफ से परिवार को 2 लाख रुपए की बिल्कुल फ्री में धनराशि दी जाती है। और जब भी सरकार कोई नई स्कीम निकलती है जिसके तहत सरकार को अगर पैसे भेजने होते हैं तो ई श्रम कार्ड धारकों के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाता है। और इसी के साथ इस योजना में एक सबसे बड़ा बेनिफिट सभी ई श्रम कार्ड धारकों को यह भी मिलता है कि इसमें 3,000 रुपए महीना पेंशन की सुविधा भी दी जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड को आप अपडेट कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर लिखेंगे ई श्रम। उसके बाद जो ई श्रम वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इसी पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको दिख जाएगा रजिस्टर ऑन ई श्रम। अगर आपका अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बना है तो रजिस्टर ऑन ई श्रम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना यहाँ पे कार्ड को बना लेंगे। और अब आपके कार्ड को अपडेट करने के लिए रजिस्टर ऑन ई श्रम वाले ऑप्शन के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है अपडेट, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे यूएन नंबर टाइप करने के लिए यहाँ पे मांगा जा रहा है। इसके साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी, कैप्चा कोड फिल करेंगे और जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। लेकिन अब आप काफी सारे ई श्रम कार्ड धारकों की ये भी समस्या बनी हुई होगी कि भाई उनको उनका यूएन नंबर तो पता ही नहीं है, तो इसका भी समाधान हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 लाइंस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप ऑलरेडी रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार कार्ड, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको ई श्रम कार्ड को अपडेट करने के लिए आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब आप फाइनली हम इसको यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके ई श्रम कार्ड को अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और ओटीपी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आप एंटर करेंगे एंड फाइनली वैलिडेट कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल के सामने आ जाएंगी। अब इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है आई डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ ई श्रम। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको कभी भी भूलकर क्लिक नहीं करना है। डायरेक्टली आप नीचे आएंगे, अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहता है आपका अपडेट प्रोफाइल, दूसरा रहेगा डाउनलोड यूएन कार्ड। जैसे कि अभी शुरू में हमें यूएन नंबर हमारे पास नहीं था तो इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपका यूएन नंबर आपको मिल जाएगा। और तीसरा रहता है फाइंड एलिजिबल स्कीम्स, कि आपके इस ई श्रम कार्ड पर गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी स्कीम्स आपको ऑफर हो रही हैं। यहां पर क्लिक करके उन सभी स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपडेट कैसे करेंगे आपकी प्रोफाइल को। तो यहां पे हम अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपडेट करने के लिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको शो हो रही है। एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं, एजुकेशन एंड इनकम भी आप सेट कर सकते हैं और इसी के साथ आपका क्या ऑक्यूपेशन है और आपके पास क्या स्किल्स हैं वो भी आप यहाँ पे अपडेट कर पाएंगे। फाइनली यहाँ पर अब आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भी शो कर रही है कि अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो इसी ऑप्शन पर जाकर आपको सबसे पहले अपडेशन करना है। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे आपको रिव्यू प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप ये भी देख पाएंगे कि आपने जो भी अपडेशन किया है तो वो सही है कि गलत है, एक बार रिव्यू करेंगे और फाइनली सबमिट करेंगे। तो अभी यहाँ पर आपके प्रोफाइल में जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं 1 बाय 1 करके आप सभी को सेट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है कि आपका एड्रेस सही नहीं है या फिर आपके ऑक्यूपेशन स्किल्स यहाँ पे सही से अपडेट नहीं है या फिर आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो सभी ऑप्शंस को 1 बाय 1 करके आप सेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम आपको बताने वाले हैं कि बैंक अकाउंट डिटेल्स को आप कैसे चेक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मेन वही चीज है जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो अभी हम बैंक अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इसको यस कर दीजिए एंड देन फाइनली अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले से आपका जो अकाउंट लगा हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और इसी के साथ में जो सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ।
वो रीजन ये है कि बैंक अकाउंट डिटेल्स पर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो बैंक सीडिंग विद आधार यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ आ रहा है वो नो लिखा हुआ आ रहा है कि आपका जो अकाउंट यहाँ पे लगा हुआ है उस अकाउंट में आपका आधार अपडेट नहीं है, यानी कि आधार लिंक नहीं है, जिसकी वजह से डीबीटी के माध्यम से आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये देखना होगा कि आपके किस अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक है। तो वो अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है और उसके साथ में यहाँ पे आपका नाम सही से एंटर करेंगे एंड देन IFSC कोड यहाँ पे आप लगाएंगे। उसके बाद फाइनली आप इसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आपकी ई श्रम कार्ड की प्रोफाइल आधार कार्ड के माध्यम से प्रॉपर अपडेट हो चुकी है। अब आपका ई श्रम कार्ड फाइनली आपके आधार कार्ड से अपडेट होने के बाद अब जब भी सरकार श्रमिकों को पैसा भेजेगी तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में भी डीबीटी के माध्यम से पैसा आएगा। अब अगर आपको पैसा मिलता है तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपके खाते में जो पैसा आया है वो ई श्रम कार्ड का पैसा है? इसके लिए आपको इस सरकारी वेबसाइट पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, भरण पोषण भत्ता योजना। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और आपके ई श्रम कार्ड पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को एंटर करके यहाँ पे आप पता लगा पाएंगे इजीली कि आपको ई श्रम कार्ड के थ्रू पैसा मिला है कि नहीं मिला है। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ई श्रम कार्ड क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको कैसे अपडेट करते हैं। अब अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल बाकी है तो आप इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।